students, today is day number 4 of the chapter of sets in class 11 standard maths batch. इतनी बार बोल चुके कि वर्ड प्रॉब्लम बनाओ बाबू, वर्ड प्रॉब्लम बनाओ बाबू, पता नहीं बना रहे हो कि नहीं। जब तक तुम जागोगे ना तब तक लोग सुबह उठकर कुल्ला करके नहा के तैयार हो के आधा दिन बिता के हीरो बन के आ चुके होंगे और तुम तब तक सूत के उठोगे। पेज नंबर 2 बनाया स्टूडेंट्स, बन रहा है, सारा आंसर मैच किया। 2 सर्कल वाला ज्यादा कष्ट कर रहा है कि 3 सर्कल वाला? हैं? 2 सर्कल ज्यादा कष्ट देगा, 2 सर्कल इजी लगा, पर उसी में ट्विस्टेड क्वेश्चंस है। आइए 50 नंबर क्वेश्चन, जो हम पढ़ाते जा रहे हैं उसमें टिक लगा रहे हैं ना स्टूडेंट्स। आपका कोई क्लास और मिस हुआ है? मेगा जान के सब इक्वल हो गया, कंपनसेट हो गया है, एक तो बचा हुआ है। तो आज आप कहे नहीं आए, सुबह बुलाए थे तो? अरे पगली, हम बोले थे उधर से हमको मैसेज करके याद दिलाया करो। सुबह 7 बजे सोने जाती है। 1000 बार बोले अगर हम मैसेज का रिप्लाई नहीं दो फिर से कॉपी पेस्ट मार दो ताकि ऊपर आ जाए। हमको तो मेघा जान कहीं नहीं दिखा है, कॉपी पेस्ट मार दो आपका मैसेज ऊपर आ जाएगा, तब ना हम देंगे मैसेज का रिप्लाई। या खोलेंगे ना, अभी 20 को बच्चा का मैसेज आया हुआ होगा। तो आपको तो आज कुछ बुझाएगा नहीं? बुझाएगा, ट्राई कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 स्टूडेंट्स, a माइनस बी। हम ना उस दिन पढ़ाते पढ़ाते रह गए, ये नहीं पढ़ाएं जानबूझ के। इसमें ना कुछ कॉन्सेप्ट है, आपको याद है? हंसी मजाक करके पढ़ाते हैं। मिस्टर ऋषि को बोले थे कि डैश का डैश कर दोगे ना तो वही चीज मिलेगा। हंसी मजाक करते हैं पर बातें यही तो रिवीजन के समय काम आती है ना। हाँ सर, ये टोन आप उस दिन यूज किए थे, डैश का डैश कर दोगे ना तो वही रह जाएगा। एंड आई हैव शोन यू आल्सो। नाउ कम बैक टू द थ्योरी पेज, come back to the theory page. Tell me the next Roman number. Roman number 17, Roman number 17। आपने इतना गौर किया है कि इस चैप्टर में जब भी कुछ पढ़ाना होता है, समझाना होता है, तो वेन डायग्राम बना के समझाते हैं। वेन डायग्राम बनाते हैं तो बच्चों को जल्दी समझ आ जाता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना, a माइनस बी किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना। काफी लोगों को तो अब लैंग्वेज समझ में आने लगा है। ए का गोला में से बी का गोला हटा दो। सो इज इट स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी? इज जस्ट स्मॉल ए ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए माइनस बी? इज जस्ट, क्योंकि ए का गोला में से बी का गोला हटा दो। कोई कंफ्यूजन? ओके। इज इट द शेडेड जोन और द एस्ट्रिक जोन और द हैश जोन? इट इज द शेडेड जोन। जो बोर्ड पर लिख रहे हैं वो लिखते जाओ, इट्स द शेडेड जोन। अब आज से a माइनस बी बोलने का एक और तरीका हो जाएगा, ध्यान से सुनना। यहां पे कृष्णा नाम का ये लड़का पढ़ता है, टेंडर हार्ट का, पिछले 2 साल से पढ़ रहा है। और वो यश नाम का एक लड़का है, पिछले 1 साल से पढ़ रहा है, वो है डीवी नंदराज का। दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन कड़ी क्या है, कॉमन बात क्या है, कॉमन जोन क्या है? सुमिशन है, ये कॉमन जोन है ना, क्योंकि वो तो डीएवी ग्रुप का लड़का है, उसका एग्जाम अलग होता है, टेस्ट का टाइम अलग है, टेंडर हार्ट का एग्जाम अलग, टेस्ट का टाइम अलग, पर कुछ तो कॉमन जोन है। तो दिस इज हाउ वी लुक फॉर द कॉमन थिंग्स ना। ऐसा भी बोल सकते हैं कि आज वो भी ब्लैक घड़ी पहना है, ये भी ब्लैक घड़ी पहना है, बोल सकते हैं। वो भी स्मार्ट वॉच पहना है, ये भी स्मार्ट वॉच पहना है, बोल सकते हैं। ये स्पेक्स लगाया है कार्बन फ्रेम वाला, वो भी स्पेक्स लगाया है कार्बन फ्रेम वाला, ऐसा बोल सकते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड द कॉमन थिंग्स। पहले ना हम ऐसे पढ़ाते थे, ए का गोला में से बी का गोला हटा दो। अब इसी का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनना, ए इंटरसेक्शन बी डैश। अभी मैं समझा रहा हूं। चलो बाबू, बी डैश का मतलब बताओ। बोलो, पूरा फोटो में से बी का गोला, ध्यान से प्लीज ध्यान केंद्रित करना। बी डैश का मतलब क्या, ध्यान केंद्रित करना। पूरा फोटो में से बी का गोला हटा दो। इज इट जस्ट द ब्लू शेडेड और द +1 ऑल्सो? +1 नहीं करते हैं, स्टार्स ऑल्सो, द स्टार्स ऑल्सो ना। फिर से बोल रहे, बी डैश का मतलब क्या हुआ? द स्टार, द शेड। ध्यान से देख लो, बी डैश मीन्स व्हाट? पूरा फोटो में से बी का गोला हटा दो तो द स्टार एंड द शेड इज देयर ना। ओके, नाउ टेल मी, ए का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब क्या हुआ? द शेड, द एस्ट्रिक, द शेड, द बीच में क्या है बताओ? बीच में इंटरसेक्शन। तो बोलिए दोनों में कॉमन कड़ी क्या है? एक लड़का यश है, एक लड़का कृष्णा है, दोनों स्मार्ट वॉच पहनता है या दोनों कार्बन फ्रेम पहनता है, कौन सी है जो दोनों बच्चों में है?
नहीं दिख रहा है, ऐसा तो बच्चा जैसा पढ़ा रहा है। इसमें कौन सी इसमें कौन सी दोनों में कॉमन बताओ? शेडेड इज द कॉमन वन। अब शेडेड को देखो तो, अरे हाँ, ए का गोला में से बी का गोला हटा दो, आया तो शेडेड। पूरी बात का समरी क्या है बोलो? पहले आप सिंपल भाषा में बोलते थे ए का गोला में से बी का गोला हटा दो, में से बी का गोला हटा दो। अब आप बोल रहे हैं ए माइनस बी इज ए इंटरसेक्शन बी डैश। आई रिपीट, व्हाट इज ए माइनस बी? आई रिपीट, व्हाट इज ए माइनस बी? ए इंटरसेक्शन बी डैश। व्हाट इज ए माइनस बी? ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहां बॉक्स बना के ए माइनस बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश, और कृपया से लिख लो, लर्न इट, ये बहुत काम आएगा। आज तक यह इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में पढ़ाते थे कि बच्चे ऐसा पढ़ाते थे, ए का गोला में से बी का गोला हटा दो, ए का गोला में से बी का गोला हटा दो। पर कुछ बातें पहली बार टफ लगती है। आप याद करो, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड टफ लगी थी, पर इतनी बार क्वेश्चंस बनाए कि सुनते सुनते तुम्हें याद हो गया था कि क्या दिक्कत है। यूआई का एक कॉलम बनता है और वो कैसे होता है? एक्स आई माइनस ए बाई एच। तुमको पहला बार सुन के लगा था बाप रे का बोल रहे हैं, एक्स आई माइनस ए माइनस एच, बाप रे बाप। लेकिन तुमको क्या फिर डर लगने लगा कि एक्स आई माइनस ए को एज्यूम मीन बोलते हैं, एच को क्लास साइज बोलते हैं, कर ही लिए थे तुम। बस डरो नहीं, A minus B is A intersection B dash. A minus B is A intersection B dash. A minus B is A intersection B dash. Is that okay, students? आ जाएं? अरे आ जाएं, आइए। 50 नंबर, ए माइनस बी का फर्स्ट ऑप्शन ए इंटरसेक्शन बी है, सेकेंड ऑप्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी है, थर्ड ऑप्शन बी डैश इंटरसेक्शन ए है, और फोर्थ ऑप्शन ए इंटरसेक्शन बी है। 3 and 4 मतलब ऑप्शन डी। 3 and 4 क्यों ईशा अग्रवाल? बोलो आप बुड़बक बनाते हैं सर। जो 4 में लिखा हुआ है ना वही 3 में लिखा हुआ है। 10 में भी हम लोग रिहर्सल्स के दौरान गुजरते थे ना, आप ऐसा ऐसा ऑप्शन कर देते थे, हम लोग को लगता था बस ये टिक मार के निकल लेते थे, फिर आगे देखते थे अरे यही बतवा फिर से लिखा हुआ है। देखो 3 और 4 में सेम चीज लिखा हुआ है ना। अब जब पढ़ा लेते हैं ना तो हमको एक बात याद आ जाता है। आइए फिर से, बी माइनस ए क्या होगा? गेस करो, एकदम ऐसे ही बोलो। बी इंटरसेक्शन ए डैश ना होगा बाबू। बी का गोला में से ए का गोला हटा दो तो क्या मिलेगा? बी माइनस ए स्मॉल सी। क्या मिलेगा? फिर से बोल रहे, बी का गोला में से ए का गोला हटा दो, स्मॉल सी। स्मॉल सी मीन्स विच जोन? द हैश जोन। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, कि ये वाला इसके बराबर होता है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो मेरे को बताओ, ए डैश मीन्स व्हाट? पूरा फोटो में से ए को हटा दो, यू विल गेट हैश एंड द स्टार। व्हाट इज ए डैश? हैश एंड स्टार। व्हाट इज बी? ठीक, ये है कृष्णा और ये है यश। दोनों बच्चा में कॉमन ये है कि दोनों आज स्मार्ट वॉच पहन के आया है, या दोनों कार्बन फ्रेम पहन कर आया है। कॉमन क्या चीज है दोनों बच्चों में? अरे उसको देख नहीं कह रहे हैं, वैसे बस भावना। दोनों बच्चों में क्या कॉमन है? हैश। हैश बोले तो छोटका सी, वही तो होता ही है बी माइनस ए। तो बोलिए नया पढ़ाया जा रहा है कि जबरदस्ती का घुमा के पढ़ाया जा रहा है? चलिए रोड चलते फिरते मिले। ईशा अग्रवाल, हाउ आर यू? हाउ डू यू डू? फाइन, थैंक यू सो मच। व्हाट इज ए माइनस बी? ओके, ईशा अग्रवाल, हाउ आर यू? हाउ डू यू डू? फाइन, थैंक यू सो मच। व्हाट इज बी माइनस ए? तुम कहीं स्विमिंग करते हो क्या? नहीं, रोज तुम आते हो एकदम दौड़ते भागते हुए एंटर मारते हो एंट्री। भींगा हुआ भी रहता है ना। घर से डायरेक्ट आते हो? पक्का? तो हाफ पैंट में कौन सा काम करके आते हो? हाफ पैंट में कौन सा काम? हाफ पैंट में कौन सा काम करके आते हो?
हाँ बोले ना, कहीं बिजी है लड़का, स्क्वॉश खेलते हैं फ्लैट के नीचे। यहाँ कचहरी रोड में, सहजानंद चौक। एंड वेयर डू यू स्टे? पेट्रोल बहुत महंगा हो गया बाबू। ऑप्शन डी क्यों हुआ ईशा अग्रवाल, समझ में आया? बोलो हाँ, दोनों में एक ही बात था, तीसरा में भी वही था और चौथा में वही। मजाक अपनी जगह, काम की बात है। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी लिखवाए हैं आज। आप थोड़ा इधर आ जाइए, कोई आपका मित्र है तो उधर आ जाइए, नोट कर लीजिएगा उससे। ये शल्ला बिरला कही तो इनके पास आ जाइए। आइए, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स एंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स। हमको जरा पलक ये बताइए, का प्रॉपर सबसेट का चीज होता है और सबसेट का चीज होता है? आपको याद है आपके यहाँ डिसिप्लिन फॉलो होता है सर, और एक बोले थे आप आपके यहाँ प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो होता है, तो आपको हंसी किस में आया था? आपके यहाँ प्रॉपर डिसिप्लिन आपके यहाँ प्रॉपर डिसिप्लिन हाँ, डिसिप्लिन बोलिएगा तो भले मान सकते हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन आपके यहाँ नहीं होता है फॉलो। स्टूडेंट्स, आपको कुछ याद आ रहा है? हम बोले थे ए में 1 2 3 है, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या ये उसका सबसेट नहीं है? पक्का? अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं ऐसे, तो क्या ये उसका सबसेट नहीं है? और अगर मैं ऐसे लिख दूं एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, नहीं बोलते थे? ई उसका सबसेट नहीं है। और अगर मैं एफ ऐसे लिख दूं नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो क्या ये उसका सबसेट नहीं है? सब में है कर रहे हो, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो बताओ बी सबसेट ए का है? हाँ जी सर। डी सबसेट ए का है? हाँ जी सर। ई ए का सबसेट तो है, पर बेटा इक्वल भी लगेगा। एफ सबसेट ए का है, इक्वल नहीं है। तो बोलो ये कौन सा वाला सबसेट है? क्योंकि प्रॉपर वे में, रे बाबू रे, प्रॉपरली रहा करो, जूनियर हो मेरे, आंख झुका कर रहा करो, जूनियर हो, प्रॉपरली रहा करो, मतलब तुम हर हाल में मेरे जूनियर हो, मेरे कंधा से कंधा। लेकिन जहां इक्वल हो गया, ई और ए कंधा से कंधा मिला रहा है ना, तो जूनियर प्रॉपर वाला कि बस जूनियर। लेकिन अगर हम बोले कि तुम प्रॉपरली मेरा जूनियर हो, प्रॉपर वाले जूनियर हो तुम मेरे, सब का मतलब क्या? सीनियर। कि सब का मतलब सीनियर थोड़ी होगा, सुपर का मतलब सीनियर होता है। एक होता है ना सबसेट, एक होता है ना सुपर सेट। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। कुछ नहीं बुझा रहा है। डी इज अ सबसेट ऑफ ए, ए इज अ सुपर सेट ऑफ डी। सुपर सेट ऐसे उल्टा लिखते हैं, नहीं बताया शायद मैंने, उल्टा लिखते हैं। ये सब लिखाने का फुर्सत भी नहीं है ना याद रहता है, ये सब बोलते बोलते सुनाई दे देगा। फिर से, एफ इज अ सबसेट ऑफ ए, ए इज अ सुपर सेट ऑफ एफ, डी इज अ सबसेट ऑफ ए, गलती लिखा गया था, ए इज अ सबसेट ऑफ डी। सबसेट और सुपर सेट क्लियर है ना? अरे सब मतलब जूनियर, सुपर मतलब सीनियर, सब का सिंबल सी जैसा, ये उल्टा सी जैसा। कुछ बोलिए। इक्वल लग गया तो प्रॉपरली वो उसका जूनियर रह गया कि अब तो कंधा से कंधा मिला लिया। आइए इस प्रश्न में बोल रहा है द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स एंड द नंबर ऑफ सबसेट्स। कृपया गोल कीजिए प्रॉपर सबसेट्स को, ऐसे गोल कीजिए। शीट नहीं मिला है ना? प्रणव लोहिया ना, देखते तुम्हारा नाम क्या शायद निकला हुआ है। और आगे बढ़िए, गोल कीजिए सबसेट्स। ना पलक बताइए, दो प्रश्न पूछे गए हैं, बोल रहा है नंबर ऑफ कौन सी? प्रॉपर सबसेट। आगे बढ़ो, नंबर ऑफ कौन सी? सबसेट। तो आपको यहाँ के सारे बच्चों को बहुत अच्छा पता है कि सबसेट कितना ठो बनता है। आपको याद नहीं, हम पढ़ाए थे। ये एक है, पहले बना लो सिंगल सिंगल सिंगल, बन गया ना जी सबसेट। अब बना लो डबल, पहला दूसरा, डबल पहला तीसरा, डबल दूसरा तीसरा, बन गया ना जी सबसेट। अब बना लो द सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। और अब बना लो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ, 3 गो 6 गो 2 गो 8 गो। तो फॉर्मूला तुमको यही ना पढ़ाए थे हम। अभी आठों का आठों उसका सबसेट तो है, पर अब आप लोग थोड़े ज्ञानी हो गए हैं। सबसेट है कि रे बाबू रे, जूनियर हो, नीचे आंख दिखा के बात करो, बोलिए। जो पूछ रहे हो बोलिए ना। सबसेट है कि रे बाबू रे, आंख नीचे करके बात करो।
प्रॉपरली तुम लोग नीचे आंख झुका के बात करो। सिर्फ इसको नहीं बोलेंगे आंख झुका के बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कंधा से कंधा। तो बोलो कितना सारा प्रॉपर वाला, एकदम प्रॉपर वाला जूनियर है। कुछ बुझाया? लेकिन सबसेट प्रॉपर वाला जूनियर कौन है? रे बाबू रे, इसको बोल पाएंगे कि ई तो कंधा मिला लिया, पर ये प्रॉपर रे बाबू रे, आंख नीचे करके बात करो, प्रॉपर जूनियर जैसा रहा करो। रे बाबू रे जूनियर जैसा रहो, रे बाबू रे जूनियर जैसा रहो, रे बाबू रे जूनियर। इसको बोल पाएंगे रे बाबू रे कि तो कंधा से कंधा मिला लिया? तो ये नहीं ना आएगा प्रॉपर वाला में। लेकिन खाली सबसेट नहीं समझा पा रहे हैं हम। क्लियर है? 2 to the power 3 दिया कि काहे 3 पगला रहे हैं आप? बोलिए। तो बोलो काहे पगला रहे हैं 3 करके? एन पे लिखिए। मन बीमार है क्या आज आपका, कि शरीर बीमार है? दिख रहा है। 10th पास करने के बाद मन क्यों बीमार है? अब कम से कम 2-3 महीना मन को तो बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए। जो करना है, जहां जाना है, जो मस्ती करना है करो। क्या एडमिशन नहीं होगा? कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे जी। लाइफ का ट्रेन ना बाबू, सबका बढ़ जाता है। कौन बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता है? यही तो प्रॉब्लम है ना। दुनिया में डर का बिजनेस चल रहा है, तुम लोग को डर का बिजनेस में शामिल होने में अच्छा लगता है। अरे ऐसा कुछ हो नहीं है रे बाबू। लाइफ का ट्रेन ना बाबू, सबका बढ़ जाता है। छोड़िए, अभी हम भावना सेशन देने के मूड में नहीं है। यू नो इट वेरी वेल कि हम भावना सेशन देंगे तो कितना टाइम भी चला जाएगा। अरे ऑप्शन नंबर कौन सा, ये नहीं बताया तुम लोग? ऑप्शन सी। और भी कोई होगा क्या? प्रॉपर वाला कौन है? 2 to the power n-1। पहले प्रॉपर वाला पूछा था क्या? ठीक है। एक बात बताइए, हम बार बार बोल रहे हैं कि हम ट्राई तो करते हैं थ्योरी पेज में सब कुछ लिखवा देने का, पर जब हम सवाल देखते हैं ना तब मेरे को थ्योरी याद आता है। तो जरा ध्यान से देखिए, हम लोग ऐसा पढ़ते थे अलजेब्रा में, घुस के गुना ax लिखते थे और घुस के गुना bx लिखते थे। तुमको ध्यान नहीं जाता था, पर कहीं ना कहीं जो बीच का सिंबल है वही बीच में लगाते थे। पक्का? इसको बोलते थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। का बोल रहे हैं सर, इससे अच्छा बोलिए ना घुस के गुना, घुस के गुना। लेकिन इसको बोलते थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर। तुम इतनी बार जीवन में कियो, कभी ध्यान नहीं दिया, पर तुम करते थे ना ax और bx और बीच में जो सिंबल रहता था वही लगाते थे। इधर आइए सब लोग, घुस के गुना क्या बनेगा? यहाँ इंटू समझो ना, मन में समझो इंटू है तो ये इंटू ए नहीं होगा, ये अपना आंसर लिखा गया। और क्या होगा बोलो? इंटू बी होगा। बस समझने के लिए बोल रहे हैं। तुम बीच में लगाते क्या थे? तो बीच में कौन सा है? यूनियन है। तो मैं अभी थ्योरी पेज में नेक्स्ट रोमन नंबर में ये लिखा के वो लिखवाऊंगा, ठीक है? पहले लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन। यश और कृष्णा में आज क्या कॉमन है? बोलो। दोनों घड़ी एक जैसा पहन के आया है। अरे बोलो ना जी। तो दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ द टू। दोनों एक जैसा चश्मा पहन के आया, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ द टू। पक्का? बताओ ए में क्या कॉमन है? ए ही कॉमन है। कैसे कर रहे हैं? हम तुमसे ए और बी का थोड़ी पूछे कि ए और बी का कॉमन है तो तुम शेडेड बोलोगे। हम तो बी का चर्चा भी नहीं किए, हम ऐसा कुछ बोले भी नहीं तुमको। हम बोले ये ए है और ए ही है, तो ए और ए में क्या कॉमन है? कुछ समझ आया? ये सिंबल अपनी जगह पे है। ये तो कॉपी डाउन कर दिए बिकॉज आई डोंट नो ना दोनों में छोटा कौन है। इतना लिखो। अब जो प्रश्न दिया हुआ है ना, 52 नंबर प्रश्न जहां लिखा हुआ है, ऐसे प्रश्न लिखा हुआ है ना, उस प्रश्न में थोड़ा सुधार करना होगा। इक्वल टू डैश, गिवन दैट लिखो। गिवन दैट A is a subset of B। टाइपिंग हम ही करते हैं ना, तो हमको समझ आ गया कि हम टाइपिंग मिस्टेक किए, वहां लिखे ही नहीं हम। ये प्रश्न में ऐड करो, गिवन दैट A is a subset of B।
हाँ, लेट्स कम बैक। घुस के इंटू हुआ, तो ये इंटू की तरह समझो ना इसको। आंसर लिख लिए। अब ये इससे घुस के इंटू हुआ, आंसर लिख लिए। बीच में कौन सा सिंबल तुम यहां लगाते थे? जो बीच में रहता था वही लगाते थे। अब बोलो ए और ए में क्या कॉमन होगा? अब बताओ ए और बी में इंटरसेक्शन कौन है? इंटरसेक्शन का मतलब हम क्या लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं? बोलो, आपने क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? ए इज अ सबसेट, मतलब ए में जो कुछ भी है कहां से आया है? ए में जो कुछ भी है, जो है वो कहां से आया है? ए में जो है वो कहां से आया है? ए में जो है वो कहां से आया है? इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी हो तो दिक्कत है। तो बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन है? इंटरसेक्शन मीन्स द बिगर वर्जन कि द स्मॉलर वर्जन, द कॉमन वर्जन। इंटरसेक्शन में कौन आता है? बड़ा रूप 1 2 3 4 5 6 7 आएगा इंटरसेक्शन में, कि पगला जैसा बात करो तो यूनियन में आएगा। इंटरसेक्शन में कौन आएगा? द स्मॉलर वाला। तो कौन आएगा इंटरसेक्शन में? ए। तो इसका उत्तर हुआ, और ये अपना कॉपी डाउन कर ही दिए हो, बीच का सिंबल अपना चल ही रहा है। अब बताओ ए को ए से मिला दो तो क्या बनेगा? ए ही बनेगा। कैसे हम समझ गए कि टाइपिंग मिस्टेक है? गॉट इट? आपको ये नोट करना है क्या मन है बगल में? एज एन एग्जाम्पल नोट कर लो कि ए में जो कुछ भी है कहां से निकला है? बी से निकला है। ये बगल में नोट करो, सिंस में नोट करो। सिंस में नहीं, से करके नोट करो। से मतलब मान लिए। क्या किए? एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी इंप्लाई दोनों में छोटा कौन होगा? बताओ। पहले आप समझ रहे हैं, यूनियन करने बोलते हैं तो उत्तर के तौर पे आप द स्मॉलर वर्जन ऑफ द टू लिखते हैं कि द बिगर वर्जन या द कंबाइंड वर्जन। लेकिन अगर हम इंटरसेक्शन बोलते हैं तो दोनों में जो छोटा है वही ना इंटरसेक्शन में आता है। पक्का ना? दिक्कत हो रहा होगा, मान रहे हैं, लेकिन अभी तो पढ़ाने का दौर चालू ही हुआ है। अभी ये बोल रहे हो पर है सर हम ट्राई तो कर रहे हैं पर हमसे हो नहीं पा रहा है। अरे अभी तो शुरू ही हुआ है अभी तो। यस तुम बोलो, ए और बी को यूनाइट करोगे, यूनाइट, तो बड़ा क्षेत्र आएगा कि छोटा क्षेत्र आएगा? अरे पगला यूनाइट बोले, बड़ा क्षेत्र आएगा। लेकिन ए और बी में इंटरसेक्शन बोले तो कॉमन जोन्स बोल रहे हैं, तो बड़ा क्षेत्र आएगा कि छोटा क्षेत्र आएगा? पक्का ना? तो छोटा क्षेत्र कौन? जो सब सेट है कि जो सुपर सेट है? बस यही बोलना चाह रहे हैं। गॉट इट? अरे गॉट? ये गांगुली बायो ले रही है क्या? आर्ट्स ले रही है गांगुली। और गांगुली की दोस्त जो आती थी वो साइंस लिया है, अनुराग शायद कॉमर्स लिया है। अनुराग कौन है? आर्या। हम उसी बंगाली गर्ल का पूछ रहे हैं। अरे इसकी दोस्त जो बांग्ला में दोनों बात करती थी। अच्छा ठीक है, बिकॉज शी आस्क्ड मी वन डे कि कैसे पता चलेगा, तो हम बोले यहाँ का सुमिशियंस के संपर्क में रहोगे तो पता चल जाएगा, तुमको तो मेरा मैसेज जा ही रहा होगा। पक्का आप जानते हैं उसको? क्या यहाँ जान पहचान हुई कि पहले से जानते थे? हाँ फर्स्ट क्लास में भी आई होगी, सब लोग आए थे ना उस दिन। गांगुली आई थी ना? अरे पगली, गांगुली आई थी, अनिका अमित आई थी। गांगुली पीछे, अरे तो हाँ ऑब्जर्वेशन, गांगुली पीछे बैठी थी वहां उस जगह अपने सहेली के साथ। अब हमको कैसे याद है? हमेशा गांगुली यहाँ बैठती है, उस दिन वहां बैठी सहेली के चक्कर में। कुछ हुआ था ऐसा ना कि नए बच्चों को हम प्रायोरिटी दी है कि तुम लोग आगे आओ, इन लोग तो पुराना हो गया कहीं। अच्छा तो अच्छा आप लोगों को पीछे भेज दिए थे। कुछ हुआ था पर कुछ इधर उधर का चक्कर था। आई स्टिल रिमेंबर वो वहां बैठी हुई थी तो उसको यहाँ ले आए थे हम। अच्छा ठीक है, उसको बस खबर है कि नहीं दैट आई डोंट नो, बिकॉज शी आस्क्ड मी ऑन द फर्स्ट डे कैसे पता चलेगा क्लास के बारे में। अब उसको ब्रॉडकास्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा वो हम नहीं जानते हैं। ए में है 135B, लिखो पीला लाइट। पीला लाइट का मतलब समथिंग डिफिकल्ट और टिपिकल।
और बी में है 2 4। हम ना अभी कुछ बोलेंगे, ठीक है। पेज 1 का बॉटम में वो बात लिख लेना, ठीक है। बॉटम में भी काफी जगह रहता है, कुछ बोलेंगे वो लिख लेना, जो बोलेंगे उसी को लिखना। ये बताओ, क्या ये एक सेट नहीं है? क्या ये एक सेट नहीं है? ये भी एक सेट ही है और ये भी एक सेट ही है। मतलब आप क्या फील क्या कर रहे हैं? बोलो हाँ चलो ना, इसमें बहुत तरह का डिजाइन लगा हुआ है, कलेक्शन ऑफ डिजाइन्स। बोलिए इसमें क्या है? बहुत तरह के अल्फाबेट्स है, थोड़ा गौर से देखें तो कलेक्शन ऑफ वावेल्स है, पर अल्फाबेट्स का कलेक्शन है। इसको बोल दिया हाँ चलिए ना, नंबर्स का है या नेचुरल नंबर्स का है या ऑड नंबर्स का या एपी का है। रिमेंबर, इसको बोलेंगे इट्स अ कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स एज वेल एज नंबर्स, है ना। मैं अब आपसे ये पूछ रहा हूं, ये वाला सेट का सबसेट ये होगा कि नहीं? होगा। सिंगल लिखें कि डबल लिखें? उसका ये सबसेट है कि नहीं? सिंगल लिखें कि डबल? उसका सबसेट ये है। क्यों है? अरे यार, ट्राइंगल, उल्टा ट्राइंगल है। सिंगल लिखें कि डबल? ये है सबसेट, पक्का? ये है सबसेट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ, ये है। अब मैं बोलना चाह रहा हूं, ये भी है। माय डियर स्टूडेंट्स, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ट्यूशन में लिखाया गया है, थ्योरी पेज खोलो, रोमन नंबर कहां लिखाया गया बताओ? रोमन 5 में आओ सब लोग, कॉपी एक जन दे देना मेरे को। रोमन 5 में लिखाया गया है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ध्यान से देखो, लिखाया गया है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। रोमन 5 में लिखाया गया नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। आपके पास कहीं भी अगर, बहुत अच्छा नोट्स मेंटेन किया आप, वेरी गुड, फर्स्ट टाइम आपका कॉपी इतना अच्छा देख रहे हैं। हाँ 10 में तो कभी नहीं लिखे आप। अच्छा, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। वहां ना नल सेट जो लिखे हो ना, बगल में ना तुमको इस सिंबलवा लिखना था बाबू। अब उस दिन काहे नहीं लिखा है? अरे उस दिन तो नया नया चैप्टर था, कितना कुछ पढ़ाते पहला ही दिन। इस सिंबलवा किसका है? ऐसा करो ना, इस पन्ना के टॉप में आओ, वहां लिख लो इस सिंबल किसका है। एंड पलक, आज ऑफिशियली, अब हमको गाली मत देना, पहला दिन पढ़ाते नहीं, बाद में 10 बार पढ़ाते रहते हैं। अरे पहला दिन कितना कुछ समझाएंगे बच्चा को। ऑफिशियली ऐसे लिखो या, हाँ ये भी नल सेट का ही सिंबल है। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए तो बेटा पढ़ा रहे हैं। ये भी नल सेट का ही सिंबल है, ये भी नल सेट का ही सिंबल है। जैसे कुछ लोग डेल्टा को ऐसे लिखता है, कुछ लोग डेल्टा को ऐसे लिखता है। बोलो कहाँ लिख रही, तुम कभी नहीं देखे? ये सब रोज देखने को मिलेगा फिजिक्स में, समझ रहे ना? फिजिक्स में रोज दिखेगा ये सब। इसको डेल्टा बोलते हैं, इसको भी डेल्टा ही बोलते हैं, इसको नल बोलते हैं, इसको भी। अब आ जाओ, हम क्या पढ़ा रहे हो, क्यों बोले कि फर्स्ट पन्ना में नोट कर लेना, क्यों बोले? हमने अभी क्या लिखा? बोलो सिंग, नहीं डबल, बोलो डबल डबल डबल। अरे 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 अरे, एक और होगा ना जी, कौन सा? डबल डबल डबल, सिंगल सिंगल सिंगल, द सेट इटसेल्फ एंड व्हाट इज दिस? यही पढ़ाना चाह रहे हैं। जो समझ रहा है वो मन हो रहा है, इतना स्टाइल का हेला मार रहे हैं, इसे लिख दीजिए। बोलो ऐसे लिख दीजिए। लेकिन हम जानबूझ के ऐसे लिख रहे हैं ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन हम तुम्हारे लिए क्रिएट करें, हम क्रिएट करें। तुम बोले सर ये नल है, हाँ नल है। सर ये भी नल है, नहीं। ये तो एक और नंबरवा लिखे हैं, डिजाइनवा ला के लिखे हैं। यहाँ फर्स्ट डिजाइनवा, यहाँ सेकेंड डिजाइनवा, यहाँ थर्ड डिजाइनवा, यहाँ फर्स्ट एंड द सेकेंड डिजाइनवा, यहाँ
सेकेंड एंड थर्ड डिजाइन वहाँ यहाँ, फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ। ये क्या लिखे हैं एक्चुअली? पहले बोलो सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, इसे पढ़ाइए तो चुपचाप, ठीक? पर हम चाह रहे हैं कंफ्यूजन हो, ऐसे नहीं पढ़ा के हम ऐसे पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो कि भाई सरवा ऐसे भी लिखता है, सरवा ऐसे भी लिखता है। तो उसको आपका दोस्त ही समझाएगा भाई ये नल सेट है, पर ये नल थोड़ी है यार, ये तो एक सिंगल एलिमेंट लिखे हैं। ये तो इत्तेफाक है कि सर ने जो डिजाइन दिए थे ना वो डिजाइन ही मैच कर गया, नल के सिंबल से मैच कर गया। मान लो यहां पे सर ऐसा डिजाइन देते तो यहां क्या लिखते? स्पेड। तो ऐसा लिखते तो कंफ्यूज आते तुम कि नहीं कंफ्यूज आते? तब कंफ्यूजन का विषय क्या हो गया? इत्तेफाक से सर ने वो डिजाइन दे दिया जो डिजाइन ही मिलता जुलता है इससे। नाउ द थिंग इज क्लियर। अब तुम लोग पेज 1 का बॉटम में लिखोगे, क्या लिखोगे? जैसा बोलोगे वैसा लिखा देंगे। इस सब कुछ लिखा है कि बस पहले ए लिखा दीजिए सर, और बोलिए द सबसेट्स ऑफ ए आर दिस दिस दिस, ठीक है? पेज 1 का बॉटम में लिख लो, ए लिख लो और द सबसेट्स ऑफ ए आर। बहुत गंदा बना है मेरा, आप समझ रहे ना? सिंगल सिंगल सिंगल, डबल डबल डबल, ट्रिपल एंड नल सेट है वो। बहुत कुछ ऐसा ना, इतना इंग्लिश है, इतने वर्ड्स है ना, हर कुछ हम नहीं लिखा सकते हैं। बोलते बोलते बोल देते हैं, फिर तुम लोग मुंह ताकते तो बोलते नहीं बताए थे बाबू, चलो बाबू लिखवा दे रहे हैं।
कोई आ गए